मैं डॉक्टर अभिजीत रायजादा, एमडी मेडिसिन, फिजिशियन। मैं एपीआई के स्टेट प्रेसिडेंट के रूप में ये व्याख्यान देना चाहता हूँ कि सड़क किनारे जो बच्चों को दिया जा रहा है, जिसमें जंक फूड है, मोमोज है, सड़क किनारे बने इडली बड़े हैं या भजिया समोसा है, इनकी पूरी पूरी व्याख्या करना चाहता हूँ। पहला, इनमें उपयोग किए हुए रिफाइंड तेल जो कि बहुत अच्छे हेल्थ के लिए नहीं माने जाते, जो अतड़ियों में जाके पूरे नॉर्मल बैक्टीरिया, जो पाचन के बैक्टीरिया होते हैं, उनको खत्म करते हैं, जिससे तरह तरह की बीमारियां, जिसको फैटी लीवर, नैश, डिसलिपिडीमिया से लेके अतड़ियों के कैंसर तक बहुत कॉमन होते हैं। ये बहुत सस्ते उपलब्ध होते हैं क्योंकि ये तेलों का उपयोग बार बार किया जाता है। जब तेल धुएं में आते हैं और उसमें कई तरह के कार्बोनेटेड केमिकल आ जाते हैं जो उसके साथ तली हुई चीज के साथ में चले जाते हैं। दूसरा, इनमें तेल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, तो खाने वालों को चाहिए कि न्यूज़पेपर या नैपकिन से वो तेल को हटा दिया जाए। 3, 4 या 5 बार उबाले हुए तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, जो भविष्य में अतड़ियों में आईबीएस, गैस्ट्राइटिस, कोलाइटिस से लेकर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के कारण हो सकते हैं। चार्ड फूड, जैसे आप देखे होंगे बहुत जगह नॉन वेज रोड के किनारे चार किए जाते हैं, डायरेक्ट ग्रिल करते हैं और वो बार बार गर्म किए जाते हैं। तो जिस तरह से मांस भी 12 घंटे के बाद सड़ना प्रारंभ हो जाता है, तो ये गंदे तेल और बासी मांस और बार बार उबाले और पकाए हुए भोजन में कई सारे कार्सिनोजेनिक और इन्फ्लेमेटरी तत्व रहते हैं, जैसे ट्यूमर नेक्रोटाइजिंग फैक्टर 6 एंड बहुत सारे और इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो कि कैंसर के कारक बनते हैं। ये कैंसर अतड़ियों का, पेट का, पैनक्रियाज का, लीवर का या डाइजेस्टिव सिस्टम का हो सकता है। उदाहरण के तौर पर रिफाइंड तेलों को पूरी दुनिया हटा रही है, नेचुरल तेलों की तरफ आ रहे हैं। रिफाइंड तेल के कुछ खास हार्मफुल इफेक्ट है जो कि हमारी बॉडी का जो बैलेंस है कोलेस्ट्रॉल का, हेल्दी और अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल, उसको बिगाड़ देता है। इसके साथ ही लीकी गट सिंड्रोम नामक एक कंसेप्ट है कि अगर गंदे तेल का उपयोग किया जा रहा है तो हमारी गट कहीं कहीं से लीक करके इसके हार्मफुल तत्वों को ले जाती है। अगर वो हार्ट में ले गई तो हार्ट डिजीज होगा, अतड़ियों में ले गई तो कैंसर होगा। इसलिए चाइल्डहुड से, बचपन से फल और सलाद का सेवन ज़्यादा करना चाहिए। और रोड साइड बनने वाले, फिर से मैं कह रहा हूँ, मैगी जिनमें मैदा है, मोमो जिसमें बासी आटे का उपयोग होता है, या इस तरह के तेल का उपयोग जो कल पकाई हुई चीज़ें आज गर्म करके दी जा रही है, रेलवे स्टेशन पे भी आमतौर पे ये देखा जाता है। विदेशों में, विकसित देशों में भोजन बाय ऑर्डर पसंद करते हैं, जिसको हम बोलते हैं अला कार्ट ऑर्डर, माने जो हमें खाना है वो हम बनवाएंगे, खाएंगे और ख़त्म करेंगे। हमारे यहाँ बफे सिस्टम बहुत बढ़ गया है जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड रहता है और मई जून में 12, 1, 2 बजे तक पार्टीज चलेंगी। नेक्स्ट डे बचे हुए खाने को लोगों में बांटा जाएगा। अक्सर देखा गया है कि ये रात में ठंडी गर्म सहने के बाद धूल मिट्टी, खुले में रखे हुए प्रदूषण, इसमें हैजा, टाइफाइड तथा बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीजेस है, एंटेराइटिस, रोटा वायरस, ये सभी पानी और इस तरह के दूषित बासी भोजन में होता है। तो पहला, हाथ की सफाई जो बनाने वाला है, ताकि कॉलरा, हैजा, टाइफाइड जैसी वाटर बाउंड बीमारी न हो। दूसरा, पानी का उपयोग साफ किया जाए। तीसरा, तेलों को बार बार उबाल करके उसका दुरुपयोग ना किया जाए। और अभी इस पे बहुत विस्तृत जांचें हो रही है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज एक बीमारी आ रही है जिसको नैश या MASLD बोलते हैं। ये भी निकली हुई तोंद या पेट से होता है, जो कि गंदे फैट, बहुत ज़्यादा मात्रा में मैदा और जंक फूड से आया। ये प्रोसेस देखा जा रहा है कि बच्चे घर का खाना नहीं खा रहे, फल, फ्रूट और सलाद से दूर भाग रहे हैं। अगर कुछ मात्रा में फल, फ्रूट और सलाद भी हम ले तो ये खराब फैट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी इसके बुरे दुष्प्रभावों को कम किया जा सकता है। तो मैसेज बड़ा स्पष्ट है कि स्कूल के समय से ही या तो घर में पका हुआ भोजन हो या जो वेंडर्स हैं सड़क किनारे, उनका थोड़ा कंट्रोल किया जाए, किस तेल को कितने बार उपयोग कर रहे हैं और किस तरह वो इतने सस्ते में चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। जबकि मार्केट में तेल भी महंगा है और आटा दाल भी महंगा है, तो बहुत सस्ती चीज़ों को जो रिपीटेड उबाले या बासी है उसको खाना अवॉइड करें। ये कंडीशन स्टार होटलों में भी आई है कि बड़े बड़े इवेंट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खाना बचता है, तो जो आजू बाजू में आए हुए बाय ऑर्डर करने वालों को उन चीज़ों को खिला दिया जाता है। खासतौर पे दूध की चीज़ें, मिल्क प्रोडक्ट, या खासतौर पे बर्फ़, ठंडी चीज़ें जैसे आइसक्रीम। और तीसरा रहता है मांस, खासतौर पे नॉन वेजिटेरियन चीज़ें या पनीर। ये 24 घंटे तक नहीं टिक पाते, यानी आज 12 बजे बना तो आज रात के 8 बजे के पहले उसका उपयोग हो जाना चाहिए। अगर ओवरनाइट उसको रख दिया तो उसमें से बदबू आती है और तरह तरह के फूड पॉइजनिंग, पेट में दर्द, लूज मोशन, गले में खराश, टॉन्सिलाइटिस, वायरल इन्फेक्शन के भी
ग्रसित हो सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ों को, प्रशासन को भी है, उपभोक्ता को भी है, और होटल और ऐसे जो इवेंट ऑर्गेनाइजर उनके लिए भी मैसेज है कि आप देखिए कि आपके इवेंट में कितने आने वाले लोग हैं। अनएक्सपेक्टेड नंबर की तैयारी के लिए फूड का वेस्टेज भी होता है, तेल का भी दुरुपयोग होता है, और रिपीटेड तेल में पकाई हुई चीज़ों को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये आपके हृदय, अतड़ियों और ओवरऑल जीवन के लिए बहुत रिस्की यानी घातक है। धन्यवाद। ठीक है।